व्यवस्था जो है वो चल रही है। चलो आंसर करो जरा। फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, पहले सीक्वेंस जो है वो तो पढ़ेंगे। चलो हाँ जी, लगाइए आंसर। क्या होगा अगर मैं पूछूं अमीनो एसिड्स क्या बनाने के लिए, किसके सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं, किसके लिए इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं? सही कह रहे हो बेटा, पढ़ना है तो एनसीईआरटी से पढ़ लो, मोर देन इनफ है। आपकी सारी जो एनसीईआरटीज हैं 9, 10th, 11th, 12th वहीं से एटमोस्ट आपसे पूछा जाता है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ना समझ में आए तो बेटा मैडम के पास आ जाना, क्लास तो चल ही रही है, समर्थन जिसके ज़्यादा हो। आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोटीन्स। ठीक है, अमीनो अम्ल प्रोटीन को बनाते हुए दिखाई देते हैं। छोटे छोटे से हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं और वो सब एक लंबी चेन बना देते हैं। मुझे बताओ प्रोटीन का दूसरा नाम क्या बताया था? प्रोटीन को एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? हाँ जी, उसको क्या कहते हैं? प्रोटीन का दूसरा नाम, क्योंकि मैम वो अमीनो एसिड से बन रहा है, एक लंबी सी पेप्टाइड बॉन्ड वाली चेन बना रहा था। आपने पिछली क्लास में ही बताया था कि NHCO का बॉन्ड बन जाता है पेप्टाइड का, इसीलिए उसको पॉलीपेप्टाइड का नाम भी दिया था। क्या? पॉलीपेप्टाइड। याद आ रहा है कुछ? पॉलीपेप्टाइड। तो अमीनो एसिड किसको बना रहे हैं? एक प्रकार से प्रोटीन्स को बना रहे हैं, और इसी को पॉलीपेप्टाइड की चेन यहाँ पर कहा जाता है। समझ पाए? पॉलीपेप्टाइड की चेन यहाँ पर इसको कहा जाता है। अच्छा, इस सवाल का उत्तर दो। जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं उपस्थित हैं? किस भाग में? जीभ के किस भाग में है? फ्रंट यानी कि आगे की तरफ, बैक यानी कि पीछे की तरफ, ठीक है, साइड्स की तरफ है, साइड में आपकी उपस्थित है, या मध्य में उपस्थित है? खट्टे स्वाद के लिए पूछ रहा है। खट्टा स्वाद कहाँ आता है मैम? बेटा आने वाले CGL तक आपका आराम से सिलेबस हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा। तो आंसर लगाते चलो, फ्रंट, बैक, साइड्स या फिर मिडिल। वेरी गुड, यानी कि साइड्स में हमारा उपस्थित है। खट्टा स्वाद कहाँ आ रहा था? साइड में आ रहा था, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर्स पे। ये तो टिप पे नमकीन और मीठा आ रहा था मुझे, टिप पे नमकीन और मीठा। मध्य में ऐसा कुछ खास टेस्ट बर्ड आपको नहीं आता, मध्य में नॉर्मल रहता है, सबका मिश्रण जो है वो तुम्हें दिखाई दे जाएगा। क्लियर? चलो अब आंसर। कितने कैनाइन के दांत होते हैं मनुष्य में? कितने कैनाइन के दांत दिखाई देते हैं? और अगर सेशन क्लियर हो रहा है, चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो आप लोग बस एक काम ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों भाइयों बहनों तक क्लासेस को शेयर किया करो, ताकि भाई जो स्टूडेंट्स पेड बैच में हैं, बहुत अच्छी बात है, जो ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, सबके अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, चाहे फाउंडेशन हो, CGL हो, CHSL हो। लेकिन जो ऐसा विद्यार्थी है जो भाई पेड बैच नहीं अफोर्ड कर सकता, ये क्लासेस उनके लिए हैं। ठीक है, आपके लिए फुल कंप्लीट बैच जो है, जहां हम बेसिक से, कि उन्हें कुछ नहीं आता, आज मैं आपको यही चीज़ समझ के बढ़ाती हूँ कि भाई आपको कुछ भी नहीं आता साइंस में, तब आपकी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं। तो ऐसे हर एक स्टूडेंट तक सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, ताकि कर भला तो हो भला। जेलसी किसी से नहीं रखनी होती है मैम, जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा करेंगे, हमारा खुद ब खुद अच्छा होता है। कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो ध्यान दो सिर्फ और सिर्फ। कितने हो जाते हैं कैनाइन के दांत मैम? 2 नुकीले से ऊपर और 2 नुकीले से नीचे की तरफ। कितने हैं? 4 दांत हैं। कितने हैं? 4 दांत दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया। कितने दिख गए भैया? 4 दांत। अच्छा, इन दांतों को देख के डर तो नहीं लगा था ना? क्यों भाई, डर तो नहीं लगा था? चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डर? किसको बॉडी बिल्डर कहा जाता है? किसको बॉडी बिल्डर कहा जाता है? अब कुछ लड़के जब ऐसे सवाल आते हैं तो उनके रिप्लाई क्या आते हैं? मैम मैं हूँ, मैम मैं हूँ। अरे बेटा, किसको? तुम्हारे शरीर में कौन बना रहा है बॉडी बिल्डर? कौन बना रहा है? वेरी गुड, हमारे शरीर के अंदर, मतलब मसल डेवलपमेंट, मतलब मसल डेवलपमेंट कौन करता है? वो हमारा प्रोटीन करता है। तो बॉडी बिल्डर भी कौन होगा? हमारा प्रोटीन यहाँ पर दिखाई देगा, प्रोटीन यहाँ पर दिखाई देगा। मसल्स का, मांसपेशियों का विकास यहाँ पर करता हुआ ये दिख रहा है। क्लियर? चलो इस सवाल का उत्तर लगाओ
कि चाय और कॉफी के अधिक सेवन से तुम्हारे शरीर में किसकी कमी होगी। ये बहुत अच्छे से हम पढ़े थे सब कुछ पिछले सेशंस में कि मैम चाय ज़्यादा पिया, कॉफ़ी ज़्यादा पिया तो किसकी कमी यहाँ पर हो जाएगी। ये चाय का प्याला सुबह शाम ना मिले तो मैडम मेरी सुबह नहीं होती, शाम नहीं होती है ना, आधे तो इतने दीवाने होते हैं चाय के। विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन सी या एल्ब्यूमिन या फिर एल्ब्यूमिन। विटामिन B12, कैल्शियम, कैल्शियम या विटामिन सी या एल्ब्यूमिन, किसकी कमी हो जाती है। तुमने देखा होगा अभी से मतलब 30-35 की उम्र भी नहीं आई होती उससे पहले हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, मैम बहुत जोर से जोड़ों में दर्द हो रहा है, कमर दुख रही है, ठीक है। तो क्यों होती है, क्योंकि आप ज़्यादा सेवन अगर करेंगे चाय का, कॉफ़ी का, तो वो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी करा देता है और हमारे शरीर में हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्लियर, हमारे हड्डियों में, जोड़ों में इसका दर्द जो है वो बन जाता है। इसलिए अधिक सेवन हमें किसी का भी नहीं करना है, चाहे चाय हो चाहे कॉफ़ी हो। क्वेश्चंस आपके हर प्रकार से आ सकते हैं। आपने अगर CGL 2022 दिया हो तो 2022 के पहले दिन की पहली शिफ्ट में आपसे सवाल पूछ लिया गया था कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी है। अगर ये बेसिक सवाल पूछ सकता है कि विटामिन B5 का फॉर्मूला क्या है, विटामिन A किसकी कमी के लिए आप जाना जाता है, तो आने को मैम कुछ भी आ सकता है, हल्के में कुछ नहीं लेना है ना, हमें ज़्यादा एडवांस में देखना है कि हम टफ ही टफ पढ़ते जाएं। अरे बेसिक पूछ लेगा तो मैं बेसिक ज्ञान नहीं है तो फिर कैसे करोगे। हर प्रकार का सवाल आपके अंदर पूछा गया था और पूछा जा सकता है, तो हम हर चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। B12 की कमी से एनीमिया हो रहा था, B12 की कमी से एनीमिया हो रहा था। सोडियम एंड कैल्शियम, ऑप्शन बी है आयरन एंड सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम एंड आयरन और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम एंड आयरन। तो बताओ जरा कि गर्भवती महिला में आमतौर पर किसकी कमी हो जाती है। हाँ भाई, किसकी कमी यहाँ पर हो जाती है। अगर कोई भी गर्भवती महिला है उसके अंदर सबसे ज्यादा कमी किसकी दिखाई देती है, लगाएं। बहुत बढ़िया। यूजुअली जब हम देखते हैं ना कि डॉक्टर्स यूजुअली प्रेग्नेंट वुमेन्स को आयरन और कैल्शियम की टैबलेट सबसे ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में अगर कमी हो रही है तो वो आयरन और कैल्शियम की सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर दिखाई देती है। कैल्शियम और आयरन की कमी, शरीर के अंदर आयरन और कैल्शियम की कमी सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। वेरी गुड, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई क्वेश्चन का आंसर करिए। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताइए कि कौन कौन सी ग्रंथियां मानव के पाचन तंत्र से जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां मानव के पाचन तंत्र से जुड़ी हुई हैं। अभी सेशन में बात करिए और देखो गलत आंसर आने कैसे शुरू हो जाते हैं। एक बड़ा सा डायग्राम बनाया हमने, उसमें बताया कि भैया सलाइवरी ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, ये तीन मुख्य तौर पे काम करती हैं सलाइवरी इसके पाचन के ग्रंथियों के तौर पे। बाकी सब अंग हैं, बाकी सब अंग हैं, चाहे अमाशय हो, आहार नाल हो, ईसोफेगस हो। इसीलिए ये तीनों मुख्य तौर पे हमें दिखाई देंगी किस तरीके से, हमारी पाचक ग्रंथियों के तौर पे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के तौर पे। तीसरा नहीं, तीनों तीनों याद रखना। ये क्या है, ये ग्लैंड्स हैं, ये ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथि है। बोलो कहानी समझ पा रहे हो। हाँ जी, पेनक्रियाज और लिवर। करेक्ट 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 करेक्ट। चलो अगला के नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि कौन सा विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। इस सवाल को आज आप बताने वाले हो होमवर्क के अंदर, यानी कि ऑफलाइन कमेंट करके और लिटरली